हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डैनियल सेल को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली 2 सेल्स पे डिवाइडेड। पहला जो सेल्स हमारा है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेकंड हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है, जिससे केमिकल एनर्जी टू फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाया जाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी फॉर्म की जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी फॉर्म की जाती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे बोलते हैं, जिससे हमें केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आज जो डैनियल सेल हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस हो रहा है, जिससे क्या किया जा रहा है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे थे जॉन फ्रेडरिक डैनियल, जिन्होंने क्या किया, कॉपर यानी कि Zn, एक Zn की और एक कॉपर की दो रॉड लेकर के एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, तो अब पूरा ये एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि ये दो कंटेनर्स हैं। ठीक है, इन कंटेनर्स को हम लोग बोलेंगे हाफ सेल। क्या बोलेंगे, हाफ सेल बोलेंगे। ठीक है, तो इन दो कंटेनर्स में हमने क्या किया, एक में लगा दिया जिंक की रॉड और एक के अंदर लगा दिया कॉपर की रॉड, एक के अंदर जिंक और एक के अंदर कॉपर की रॉड। अब जैसे ही जिंक की रॉड लगाई तो इसके कंपैरिजन में, यानी कि जिंक के कंपैरिजन में जो कॉपर है, ठीक है, तो क्या करेगा, इसका काम होगा क्या, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और जिंक का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, निकालना। ठीक है, तो जैसे इसको कॉपर की रॉड के कंपैरिजन में जिंक की लगाई, जिंक के कंपैरिजन में कॉपर की लगाई, तो जिंक की रॉड जैसे ही लगाई हमने, तो जिंक की रॉड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के उसी के Zn स्टार सॉल्यूशन के अंदर डिप कराया, तो देखा क्या कि Zn क्या कर रहा है, Zn अकॉर्डिंग टू ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जो जिंक है वो कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो क्या होगा, जैसे ही Zn की रॉड ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो कंडीशन हमारी ये हुई कि Zn क्या कर रहा है, Zn अपना इलेक्ट्रॉन यानी कि Zn2 पॉजिटिव चार्ज निकाल के ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ध्यान समझिएगा, जिंक को जैसे ही इसके साल्ट सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो Zn क्या कर रहा है, अपने ये दो पॉजिटिव चार्ज निकाल करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, यानी Zn पॉजिटिव निकाल रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अब जो Zn पॉजिटिव है वो कहाँ जा रहे हैं, Zn पॉजिटिव इस साल्ट सॉल्यूशन के अंदर मिल जा रहे हैं जाके। ठीक है, Zn पॉजिटिव जो निकले स्टार सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, और जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहे हैं, इस रॉड पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या किया, अब इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब डिपॉजिट होंगे तो उनको कहीं ना कहीं निकलना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस रॉड से, इस जिंक की रॉड से, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस कॉपर रॉड में एक वायर कनेक्ट कर देंगे और वायर से एक लगा देंगे बल्ब। बल्ब लगाने से क्या होगा, हमें मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, जैसे हमने क्या किया, जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला, जिंक ने Zn पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज निकाल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, जो ये Zn पॉजिटिव है वो जाके इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हुए, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो जाके इस रॉड के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब ये जैसे ही हमने वायर जब ये लगाया, तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए, और इस वायर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, कॉपर के पास, क्योंकि कॉपर क्या है, जिंक के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। तो अब कॉपर क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ये निकल रहे हैं वो कॉपर क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। किस तरह से, इस तरह से क्या करेगा, Cu जो दो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, कॉपर बना लेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने लगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ से जाकर के कॉपर क्या करने लगा, इसे गेन करने लगा। ठीक है, कॉपर गेन करने लगा। अब पहला काम हमने देखना है कि किस जगह पे ऑक्सीडेशन, किस जगह पे रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो जिंक की रॉड थी, इसको हमने बनाया है एनोड। ठीक है, तो हमेशा एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड में होता है, ये आपको ध्यान रखना हमेशा। अब कैथोड में जो हमने देखा, तो कैथोड में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले उस कॉपर ने क्या किए, गेन किए, तो कैथोड में हमेशा होता है क्या, रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमेशा कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन, और एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी जो इलेक्ट्रॉन जहां से रिलीज होंगे वहां पे होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड में होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वहां पर होता है क्या, रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा कैथोड में होता है। ये आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने लगा और यहाँ करने लगा, तो अब एक चीज देखिए,
अब हमको बल्ब को ग्लो करना है, तो बल्ब ग्लो कब कब होगा, जब इसका पूरा सर्किट जो क्या होगा, मेंटेन होगा। ठीक है, तो सर्किट मेंटेन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाने तो लगे। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो Zn2 पॉजिटिव चार्ज है, ये Zn2 पॉजिटिव चार्ज इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो रहा था, यानी पॉजिटिव चार्ज जितना निकलेगा इलेक्ट्रॉन उतने रिलीज होंगे। मतलब कहने का Zn पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो Zn पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था इस लार्ज सॉल्यूशन के अंदर। अब जरा इस कंटेनर के हाफ शेल की बात करें, तो इस हाफ शेल में हमने देखा कि जो ये Cu पॉजिटिव था वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जा रहे थे उसको तो ले रहा था, लेकिन ये CuS जो शॉर्ट सॉल्यूशन है CuSO4, तो SO4 के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन ले रहे थे साथ में इलेक्ट्रॉन ये कॉपर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले रहा था, लेकिन इस CuSO4 में जो SO4 थे वो भी यहाँ पे क्या थे, डिपॉजिट थे पूरे सॉल्यूशन के अंदर। कि कौन, CuSO4 में SO4। अब तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो यहाँ पे जो जिंक था, जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज था, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा था, SO4 जो था वो इसके अंदर आता जा रहा था। ठीक है, SO4 भी इसके अंदर मिक्स था, इसमें CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर। तो हो क्या रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल तो रहे थे, यहाँ जा तो रहे थे, लेकिन जो Zn पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे बढ़ रहा था। तो मतलब कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो रही थी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अब हम लोगों ने क्या किया, एक यहाँ पे लगा दिया साल्ट ब्रिज। ठीक है, साल्ट ब्रिज जो यहाँ पे लगाया, तो साल्ट ब्रिज में आप ले सकते हो KCl ले सकते हो, NaCl ले सकते हो, ठीक है, NH4NO3 भी ले सकते हो, NaNO3 भी ले सकते हो। ये आपके सारे साल्ट है, इस साल्ट ब्रिज के अंदर आप ये ले सकते हो। तो मैंने सिंपल सा KCl ले रखा है। ठीक है, अब KCl देखो करेगा क्या, यहाँ पे कंडीशन ये हुई कि जो Zn आपका 2 पॉजिटिव चार्ज निकाल के जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है वो इलेक्ट्रॉन किस रॉड के थ्रू या किस कॉपर में जा रहे हो, कॉपर ये क्या कर रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज लेकर के इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बना लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि CuSO4 जो सॉल्यूशन है उसके अंदर SO4 चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो Zn पॉजिटिव चार्ज जितने निकलेंगे, देखिए जितने Zn पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो Zn पॉजिटिव चार्ज जो निकल रहे हैं उस सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब कंडीशन ये आएगी कि इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम एक डालेंगे साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का मतलब अगर हमने KCl डाला है तो इसको डिवाइड जब करेंगे तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कंडीशन ये आएगी कि इस साल्ट ब्रिज के अंदर हम लोग एक KCl डालेंगे और KCl डालने के साथ इसमें एक हम सब्सटेंस और डालेंगे, इसको बोलते हैं अगर मतलब क्या करेगा, इस ये जो आपके पास KCl पड़ा हुआ है, इस KCl में जाने के बाद इसमें मिक्स हो जाएगा एक्ट एज ए ग्लू की तरीके। ठीक है, ताकि ये वर्क क्या करे, फ्लो जो इसका पावर होगा वो आसानी से और अच्छे से करे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने KCl डाला तो KCl क्या किया, जैसे ही अपने आयन में आयनाइज होगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज देने लगेगा, और जहाँ पे निगेटिव चार्ज हो रहे हैं वहाँ पे क्या देने लगेंगे, पॉजिटिव चार्ज देने लगेंगे। ठीक है, मतलब कहने का जहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो रहे हैं, Zn जो 2 पॉजिटिव चार्ज है वो जाकर के यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो Cl है वो जाने लगेगा इधर, और इधर हमारे पास जो SO4 इस सॉल्यूशन के अंदर रह रहा है तो इधर क्या जाने लगेगा, K। ठीक है, तो मतलब जिस जगह पे आपके चार्ज एक्स्ट्रा होंगे वो अपने अपने आयनों में डिवाइड हो जाएंगे। पॉजिटिव यानी जहाँ पॉजिटिव ज्यादा है वहाँ निगेटिव चार्ज जाएगा, जहाँ निगेटिव हो रहा है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ठीक है, तो एक तो सर्किट आपका ये चल रहा है, और एक आप देखिए सर्किट ये इंटरनल सर्किट, ये एक लगा हमारा साल्ट ब्रिज। ठीक है, तो अब एक सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो रहा है और एक सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे ही हमारा सर्किट ये कंप्लीट होता है हमारा बल्ब क्या होता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब ग्लो करना जब स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोगों ने बोला था ये है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मतलब कि केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये देखिए पूरी ये कॉपर यानी कि जिंक की रॉड ली है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी बल्ब को ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, देखिए अब इस जो आपका ये हाफ सेल है उसकी रिएक्शन क्या होगी, Zn 2 पॉजिटिव चार्ज निकाल के 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा हमारा जिंक ये कॉपर क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और कॉपर सॉलिड बनाएगा। यानी कि
पूरे इस हाफ सेल में जो 2 हाफ सेल है इसकी जो नेट रिएक्शन होगी, ठीक है, तो नेट रिएक्शन आपकी क्या होगी, जिंक हमारा सॉलिड होगा, तो जिंक सॉलिड क्या होगा और कॉपर हमारा क्या होगा, एक्वस होगा। तो जिंक जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो कॉपर क्या करेगा, सॉलिड फॉर्म में जाकर के बन जाएगा। तो ये हमारी होगी टोटल किसकी, ये 2 हाफ सेल की क्या होगी, नेट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा और इस प्रोसेस के दौरान हमने देखिए क्या स्टार्ट, तो यहाँ से ये कंडीशन क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होके कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होके जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हमारे इस हाफ सेल की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से क्या हो रहा है, करंट हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जो मैंने भी बताया कि ये एक सर्किट हुआ ऊपर, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट, और ये एक आया 60 बीच का इंटरनल सर्किट। और आपने जब पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने क्या पढ़ा, इससे हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी किस तरह से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म हो रही है। पूरा प्रोसेस आपका इसमें कंप्लीट हुआ अकॉर्डिंग टू डैनियल सेल।